एक कॉमन क्वेश्चन है A1 A2 A3 AN आर इन HP, देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A2 A3 से लेके AN-1 AN इज इक्वल टू, तो हमें पता है HP के सारे क्वेश्चंस AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो A1 A2 A3 AN HP में है तो उसका रेसिप्रोकल जो आएगा वो इन AP आएगा। ठीक है, HP का रेसिप्रोकल AP हो जाता है और AP की प्रॉपर्टी होती है डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर आता है। ठीक है, यहां से एलसीएम ले लो A1 माइनस A2 अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू D। इसी तरह से यहां से कर सकते हो A2 माइनस A3 अपॉन A2 A3 इज D। और यहां पे देखो हमें क्या पूछा गया है, A1 A2 A2 A3 AN-1 AN। तो यहां से अगर हम A1 A2 निकालते हैं तो आएगा A1 माइनस A2 बाई D। A2 A3 निकालें तो आएगा A2 माइनस A3 बाई D एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। तो A1 A2 की जगह तुम लिख दोगे A1 माइनस A2 बाई D, तो A1 माइनस A2 बाई D ये बन गया। A2 A3 हो जाएगा A2 बाई D माइनस A3 बाई D। A3 A4 हो जाएगा A3 बाई D माइनस A4 बाई D सिमिलरली। एंड फाइनली AN-1 AN हो जाएगा AN-1 बाई D माइनस AN बाई D। अब टर्म्स देखो ये कैंसिल होते जाएंगे इस तरह से सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, इसको तुम लिखोगे A1 माइनस AN बाई D। क्लियर है बात? अब देखो AP के लिए सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। इस AP का nth टर्म 1/n है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर AP के लिए ही सारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 1/A1 प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो 1/AN किसके इक्वल आ रहा है 1/A1 प्लस n-1 इंटू D। 1/AN माइनस 1/A1 आ रहा है n-1 इंटू D। ठीक है, तो A1 माइनस AN अपॉन A1 AN इज इक्वल टू आ रहा है n-1 इंटू D। तो यहां पे देखो क्या बन रहा है, यहां बन रहा है A1 माइनस AN। A1 माइनस AN की वैल्यू यहां से निकाल लो, A1 माइनस AN इज n-1 इंटू D डिवाइड बाई इंटू A1 AN। ये उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A1 माइनस AN डिवाइड बाई D की जगह तुम लिख सकते हो n-1 इंटू D A1 AN डिवाइड बाई D। सो दिस इज फाइनली n-1 A1 AN। क्लियर है? n-1 A1 AN n-1 A1 AN D इज द आंसर। इसका आंसर सिंपली D आ गया। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम रिपीट होता है तो कर सकते हो।